बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी फान जहीर। क्रिकेट के हवाले से दो तीन मेजर अपडेट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले ये कि बांग्लादेश ने एक दफा फिर आईसीसी को रिफ्यूज कर दिया है कि हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगी। आईसीसी का डेलीगेशन आज बांग्लादेश पहुंचा था, उन्होंने 4 घंटे की तवील मीटिंग की और उसके बाद कंक्लूजन यही रहा कि ना बोर्ड ना प्लेयर और अवाम का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये सब इसमें विलिंग नहीं है कि हमारे प्लेयर उधर जाके खेले। और इस दफा फिर आईसीसी जो है वो जरा हेल्पलेस नजर आ रही है। अब ये किस तरफ कौन करवट बैठेगा, क्या सोल्यूशन होगा, इस पे भी आज बात करेंगे। सेकंड एजी पाकिस्तानी अंडर 19 का जो पहला मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, वो कोई अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान वो मैच हार चुका है। इस पे भी क्या मिस्टेक्स हुई, क्या लूप होल थे, इन पे भी बात करेंगे। और थर्डली इंडिया और न्यूजीलैंड का तीसरा मैच कल डिसाइडर खेला जाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए जी पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द सेम वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान, सलमान भाई हमारे साथ है। सलाम अलैकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। पहले बात शुरू कर लेते हैं अंडर 19 के मैच से। पाकिस्तान जो है वो ये मैच हारा है और देखिए इस लेवल के ऊपर जब आप खेलते हैं ना क्रिकेट और हाई वोल्टेज गेम या कह लें कि जो भी एक स्टार्टअप होता है, जो इनिशियल नर्व्स होती हैं, तो वहाँ जी पर अगर आप ऑप्ट कर लें कि जी आपने टॉस जीता है, कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के जी चेज किया था। चेस किया जी। तो हाँ, तो वो मुझे समझ नहीं आई। शायद उन्होंने वेदर की वजह से किया, क्योंकि उधर बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी कि अगर रेन इफेक्टेड मैच हुआ तो फिर हमारे सामने टारगेट होगा या वट एवर द रीज़न में भी, जो कि उन उस वक्त वैलिड होगा। लेकिन इन द एंड ये है कि अगर आपके इनिशियली इस जूनियर क्रिकेट के अंदर आपकी अप फ्रंट पार्टनरशिप्स ना लगें, आपके 2-4 विकेट गिर जाएं, तो फिर एक प्रेशर हैंडलिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ऑल्दो के पाकिस्तान का जो कप्तान है उससे अच्छी बारी ली है, जी उसने इमरान जी जी। स्ट्रॉन्ग रिप्लाई किया है, बट अनफॉर्चुनेटली ही रैन आउट ऑफ पार्टनर्स। और दूसरा जो शॉट उन्होंने खेली है ना, वो कप्तान वाली शॉट नहीं थी। यानी कप्तान से मुराद कि जो बंदा चेस को लीड कर रहा है, टीम को लीड कर रहा है और इतने कंट्रोल में है वो स्पिनरों पे, और फास्ट बॉलर आया, उन्होंने हट के अजीबो गरीब सा शॉट मारा है जो जरूरत ही नहीं थी। बॉल टू बॉल मैच चल रहा था, प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर शिफ्ट हो रहा था। ये 15 रन और होते तो आखिरी 20 में आप देखते इंग्लैंड पे कितना प्रेशर है। जी तो वही कह लीजिए कि सम टाइम इस टीन एज के अंदर जब आप चेस कर रहे होते हैं और यू आर इन इन अ प्रेशर सिचुएशन, तो कभी कभार आप गलत मोमेंट चूज कर लेते हैं। नॉनदलेस आई थिंक कि पाकिस्तान का ये भी है कि बहुत ज़्यादा रिलायंस जो है ना वो है समीर की परफॉर्मेंस कैसी होगी। समीर मिन्हास जो है, अगर वो अच्छा स्टार्ट दे दे या वो बड़ी इनिंग खेल दे, तो पाकिस्तान की साइड की आउटलुक डिफरेंट है। और अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा होगा, उसमें यह है कि फिर प्लेयर्स को जो है अपने आप को थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी गेम को, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंसेज दिखानी पड़ेंगी। अभी तक बहुत सारे मैचेस समीर ने जो है उन सब में परफॉर्म किया। जब से वो अंडर 19 एशिया कप में परफॉर्मेंसेज दी, उन्होंने बेस्ट प्लेयर हुए। उसके बाद ट्राई सीरीज देख लें, वार्म अप मैचेस देख लें, हर जगह उनके रन्स हैं। तो कहीं पर एज सच कोई बड़ा लोड आया नहीं है बाकी बैट्समैनों के ऊपर। तो जब वो अचानक आया है तो उसका रिस्पॉन्स कोई कह लें कि इतना स्ट्रांग नहीं था। सो समीर कैसा खेलते हैं पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप में, कि पाकिस्तान कहाँ तक जाता है। अभी तक तो ऐसा ही लगता है जब आप उनकी जो है ना बैटिंग देखते हैं बाकी प्लेयर्स की। अहमद हुसैन उसमें एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो वर्क अराउंड करते हैं, स्ट्राइक रोटेशन उनकी अच्छी है, फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं, फील्डिंग ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की बहुत अच्छी है। काफ़ी हैंडी वो कह लें कि लेग स्पिनर भी हैं साथ अहमद हुसैन। तो अहमद हुसैन हो गए कप्तान जो है वो, और साथ समीर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तीन बंदे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें अलॉन्ग विद द बॉलर्स। तो पाकिस्तान जी का जो है ना आगे इसमें वर्ल्ड कप में, अभी तो खैर पहला मैच था, तो अभी काफ़ी लंबा है टूर्नामेंट, लेकिन यह कि थोड़ा इनको अपनी परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट करनी पड़ेंगी, फिर हमारी टीम का बेहतर चांस है। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, देखिए वो अपनी बात पे कायम है और यूनानिमस हैं, चाहे वो प्लेयर्स हों, जी चाहे उनकी क्रिकेट बोर्ड हो, उनकी आवाम हो। एंड दिस इज ऑल दैट मैटर्स। इसके अलावा और क्या है? ठीक है, प्लेयर्स भी यूनिफाइड हैं, क्रिकेट बोर्ड ने भी, जाहिर है उन्होंने एक डिसीजन लिया है।
और लोगों के भी जज्बात उसके साथ हैं, बिकॉज इट डिडंट मेक एनी सेंस कि आप एक बंदे को जो है पहले आप उसके ऊपर आपकी 2 फ्रेंचाइजें जो है उसकी बोली लगाएं, फिर वो ऊपर तक पहुंच जाए, फिर वो सिलेक्ट हो जाए, इतने सालों से वो खेलता आ रहा है और अचानक ही पता चल रहा है कि वो ये तो हाँ सिक्योरिटी रिस्क हो गया या पता नहीं क्या हो गया, व्हाटएवर जो मार्केट में बात चल रही है या जो शोज में बात हो रही है वो सिक्योरिटी रिस्क की हो रही है। सो प्लीज यहाँ पे जो लोग शो सुन रहे हैं ये को हम अपने से नहीं लगा रहे, जो चल रही है बात वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो ये बड़ा वियर्ड है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब अगर एक बंदा उनका सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर पूरी टीम को आपने किधर मतलब किधर किसी फोर्ट्रेस में रखना है, क्या करना है? इट डजंट साउंड राइट ना इस तरह। और फिर आईसीसी को आपने कहा कि जिन्होंने कह दिया, अब देखिए आईसीसी बेसिकली आईसीसी हैज मेड रूम फॉर वन नेशन, देयर आर ओनली 8 और 9 फुल मेंबर्स। तो जब आप एक के लिए रूम बना देंगे तो व्हाट एक्सक्यूज यू हैव फॉर अदर्स? दैट इज द प्लेस जहां पर बांग्लादेश हैज अ स्ट्रांग फुटिंग एंड आईसीसी हैव नॉट सच अ स्ट्रांग फुटिंग। अब वो किसी तरीके से कन्विंस कर रहे होंगे लॉजिस्टिकली या और किसी तरीके से कि यार ये देखो बड़े मसाइल हो जाएंगे, प्रोडक्शन का मसला हो सकता है या वट एवर, जो जो उनके जहन में मसाइल होंगे वो उन्हें रखे होंगे आगे। बट देन जब एक के लिए एक्सेप्शन हो सकती है तो फिर बाकी भी कहेंगे अदर रखो जनाब, हूं साड़ी बारी है, ठीक है। तो उसमें फिर इतना इजी नहीं रहता आईसीसी की पोजीशन जो है वो, क्योंकि इंडिया को आपने कैटर किया हर दफा किया, कई दफा ऐसा होता है आप उनका एयर टाइम देख रहे होते हैं कि इनका मैच कब देना है, बाकी टीमें अप एंड डाउन मैचेस खेल रहे होते हैं, वो एक टाइम पे खेल रहे होते हैं, ठीक है। वो उनका होटल अलहदा होता है, चाहे वो खुद लेते हो, आई डोंट नो वो क्या उसकी है नहीं है। और उनकी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग गेम्स वो बड़ी एक कहते हैं अच्छी तरह मैनेज हुई होती है, या आप कह लें उनका बोर्ड बड़ा अच्छा है इस मामले में। और बाकी जो है वो इतने अप टू द मार्क नहीं है, वो दूर दूर से आती हैं टीमें, डिस्टर्ब हो रही होती हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा कि वो एक तो एडजस्ट हुए, एक उनके लिए स्पेशल, बाकी टीमें अप एंड डाउन चलती नहीं, फिर वो वहां पे भी एक ही ग्राउंड में खेलते रहे। ये नहीं कि एक मैच शारजा खेले, एक अबू धाबी खेले, थोड़ा ट्रेवल करना पड़ जाए, वो एक ही जगह उन्होंने किट बैग पहले दिन रखे थे, आखिरी दिन चुके हैं, ठीक है। इवन वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में भी स्पेसिफिक थी उनकी ग्राउंड्स के, अगर वो पहुंचेंगे तो सेमीफाइनल इधर खेलना है। जब आप इतनी आउटराइट फेवर्स दे रहे होते हैं तो देन यू नो आप जो है आईसीसी के लिए टू कन्विंस अदर्स नॉट टू डू द सेम विल कीप ऑन गेटिंग डिफिकल्ट, ठीक है ना। ये आसान तो नहीं होगा, ये मुश्किल ही होता रहेगा जब तक आप सबको एक लाइन में सेट नहीं करते। तो ये वो बात नहीं है कि हम गली में क्रिकेट हो रही है, मैं बॉल और टेप मैं लेके आऊं तो पहला ओवर मैं करांगा, बैट मेरा तो पहली बारी मैं लगाऊंगा, वो एक इस तरह हर दफा नहीं चलता। अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें भी, इस हवाले से ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो सामने आई, जो सोर्सेज के थ्रू पता चली कि बांग्लादेश ने जब रिफ्यूजल किया, ऑब्वियसली आईसीसी ने 4 घंटे उनको मनाने की कोशिश की होगी, एक सर्टेन एरिया में आप खेल लें। उन्होंने आगे से काउंटर जो प्रपोजल दिया आईसीसी को वो ये दिया कि हम बी ग्रुप में और सी ग्रुप में आयरलैंड है, और आयरलैंड के सारे मैचेस जो हैं, जो ग्रुप के स्टेज के मैचेस हैं, वो श्रीलंका में है, और उनका एक मैच बाकी 3 या 4 उनके शायद कोलंबो में और एक कैंडी में है। उन्होंने कहा कि हम स्वैप कर लें हमारा ग्रुप ना, आप आयरलैंड से स्वैप करें, आयरलैंड खेले जाके इंडिया में, हम खेले श्रीलंका में, वो भी खुश। अब प्रॉब्लम इसमें सेकंड पार्ट जो आता है, आई एम श्योर आईसीसी ने कहा होगा ये इंडिया का कंसर्न है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल खेलता है, वो तो गया कोलंबो में, वो तो भारत से चला जाता राइट, वो सोचते होंगे लेट्स अज्यूम अगर बांग्लादेश भी पहुंच चलता तो दोनों सेमीफाइनल भी उनके हाथ से निकल सकते हैं, और पाकिस्तान फाइनल में भी आता तो फाइनल उनके हाथ से निकल रहा है। तो आपके ख्याल में यही एक डेडलॉक की रीजन बन रही है? प्रपोजल तो ठीक है इनका, देखिए एक फार फेच्ड चीज है कि कब क्या क्यों कैसा होगा, गल उत्थे हैगी है जे तुसी इकले ही कीता है, हुण तुसी दूसरे को बहाना सोचो, कोई ऐसी बात सोचो कि जो अगला ना कर सके, वो कोई है नहीं ऐसी बात। आपने छेड़ डाल दी है, पहले पाकिस्तान चला जाता था, इंडिया नहीं आती थी, पाकिस्तान चला जाता था, इंडिया नहीं आती थी, पाकिस्तान ने बहुत दफा किया, कुछ चेयरमैन थे वो इतना फर्म नहीं थे इस चीज पे, वो थोड़ा सा श्योर नहीं थे कि पता नहीं गवर्नमेंट उतना बैक करेगी नहीं करेगी, या वट एवर उनकी शॉर्ट कमिंग्स थी एक डिसीजन मेकिंग के अंदर। मोहसिन नकवी साहब को पूरे फुल मार्क्स हैं, उन्होंने भाई डिसीजन लिया, स्टूड अप, ही सेड नो, ऐसा करोगे तो हम भी नहीं आएंगे। पहली दफा किसी ने किया है तो मनवाया उन्होंने बात को, इस पे उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। तो अब बांग्लादेश ने भी देख लिया भाई खड़ोगे ने अनर भी मिल गई तो सानू भी दो, ठीक है। तो ये अब करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसे बात बनने वाली नजर नहीं आती मुझे। क्या करेंगे कि उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे, क्रिकेट ना खेलो तुसी बाहर हो जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है?
व्हाट विल बी द जस्टिफिकेशन? हाँ जी, दुनिया बैठी देख रही है, ऑल आइज ऑन देम। आप एक बड़ी बॉडी है स्पोर्ट की, तो हाँ, टेस्ट प्ले जनाब नेशन है। करना ही पैना है हम्म, बिल्कुल। मोस्ट तो लाइकली। आपके माइंड में आप क्या देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या एक तो आप बता रहे हैं कि करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई दरमियान का रास्ता न्यूट्रल वेन्यू के अलावा है, या कुछ कुछ अब समझ फिर आती है आपको क्या पूरा हो सकता पूरा प्रोग्राम ही फिर दुबई शिफ्ट कर लें, फिर किसी को भी कोई मसला नहीं है? होगा। 3 ग्राउंड है, खेली जाए फिर हर जगह। यही हो सकता है ना, फिर पूरा शिफ्ट कर लें, और क्या हो सकता है? मतलब इंडिया में कोई पूरा इंडिया एज अ कंट्री ना, तो आप उसमें एक टीम नहीं जाना चाह रही, तो इसका दरमियाना रास्ता क्या हो सकता है? या आप उनकी बात मान लें, वो सिर्फ स्वैप कर दें ग्रुप को, अगर उसमें भी कोई मसला है और एज इट इज ही रखना है तो फिर कंट्री चेंज कर ले। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा सुनो भी, एक कल परसों प्रॉब्ली एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई बाबर आजम को लेके, और हमने ये रिजवान के वाले से भी एक शो किया था, उस पर बात की थी, बट अभी भी पूरा मीडिया इसी को टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे बात कर रहा है। कल भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन कल से हो रही है कि बाबर आजम एक एंड पे आते हैं, दोनों ओपनर आते हैं। इस बीबीएल की सबसे बड़ी पार्टनरशिप 141 रन की होती है, बाबर की और स्टीव स्मिथ की। बट बाबर रन लेते हैं, पहले ग्रीन की 3 बॉलों को डॉट करते हैं, फिर वो सिंगल लेते हैं, तो स्टीव स्मिथ उनको रिफ्यूज करता है, और वेरी नेक्स्ट ओवर में पावर प्ले लेके वो जो पावर हिटिंग का जो सर्ज है वो यूज करते हैं, और हम देखते हैं 32 रन बनाते हैं, और 41 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी बनाई। अब एक तो यह है कि बाबर को उस टाइम क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उस टाइम चेहरे पे भी नजर आया, फिर जो बाउंड्री पे उन्होंने बल्ला मार के वो कर्टन्स को जो मारा, तो उस पर बड़ा ज्यादा फिर एक्शन आया, कमेंटेटर का भी, लोगों का भी, कि बहुत अग्रेसिव शो किया। तो आपका क्या टेक है एज ए प्लेयर कि क्या होना चाहिए था, और जो हुआ क्या ये इंसल्टिंग था वाकई? देखिए, अगर आप इसको इगोइस्टिक होकर सोचें तो फिर आप सही किया जो उन्होंने किया, और अगर आप इसको प्रोफेशनल की तरह सोचें और इसके साथ ऑनेस्ट रीजनिंग करें, तो उसकी हिटें लग रही थी। वो पहले भी 28 बॉलों पे उसका 50 कुछ था। जी। तो उसने देखा कि एक ऑफ स्पिनर है जो कि राइट हैंडर्स जिसको समझते हैं कि यार इसको राइट हैंडर के आगे ऑफ स्पिनर आ जाए T20 क्रिकेट में, तो वो रिवर्स मैचअप है, वो फिर ये है कि इसको फिर मारो, लूटो इसको। तो वो उसके 3 बॉल डॉट हुए, और उसके बाद सिंगल हो जाती तो अगला ओवर वो वो ये बताता है कि जो वो उनका 2 ओवर्स वो ले सकते हैं बाद में पावर हिटिंग के लिए, वो जो पावर सर्च है या जो भी वट एवर दे कॉल इट, तो वो उसने लिया। और उसने कहा कि मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें पता नहीं कोशिश थी या बाद की बात कर रहे हो, 30 रन का उसने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा 32 कर लिए। तो एक तो देखिए, यू आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, दोज पीपल आर इम्यून्ड टू विनिंग अ गेम इन अ रूथलेस मैनर, दे डोंट केयर। वो डिसीजन लेते हैं, वो मुरवत में नहीं रहते। वो पायन आए ने, वो जो ऐसी हमारा कोई प्लेटिनम प्लेयर है, हमने को पाकिस्तान से पकड़ा है या इंडिया से XYZ कहीं से पकड़ा है, ऑल्दो के हर जगह की भी अपनी वेटेज होती है, वो लोग ये जरूर देखते हैं कि कितना पार है, किसके बाद कितना प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन जहां से उन्हें कोई प्लस माइनस वाला इशू नहीं ना, वहां पे वो फिर अपना फैसला लेते हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग लेते हैं, और उसने लिया है, ठीक है। और इसको मेरा ख्याल है बाबर को इसको देखना चाहिए इन अ प्रोफेशनल मैनर, कि भाई आप जब बारी ले रहे होते हैं, 2 प्लेयर एक जैसे अच्छे होते हैं, लेकिन जब किसी का डे होता है तो दूसरा प्लेयर उसको खिलाना शुरू कर देता है कि यार इसकी लग रही है। हाँ जी। पार्टनरशिप मेकिंग में बहुत दफा ऐसा होता है, हर 2 प्लेयर जो बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं और उसमें टाइम जोन चल रहे होते हैं, कभी दोनों मार रहे होते हैं, कभी एक की लग रही होती, कभी दूसरे की लग रही होती, तो ऐसे ही है। बात ये रियलाइज करनी होती है कि जिसकी लग रही है उसको सामने ले आओ। ठीक है, क्रिकेट की जो एक मतलब ये सिंपल बेसिक है कि यार इसकी लग रही है, इसको सामने ले आओ। फिर एक बंदा जिसकी लग रही है वो अपने ऊपर ले लेता है कि यार मेरे ख्याल में इसकी अभी नहीं लग रही, मैं ट्राई करता हूं, मैं सिंगल रिफ्यूज करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। और ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं T20 क्रिकेट में, इसके साथ पहली दफा जरूर हुआ है, लेकिन पहली दफा नहीं हुआ। और ये हो सकता है कि शॉर्टर फॉर्मेट्स में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। जी। ठीक है। अच्छा, अब जो होती है गेम नॉर्मल T20, उसके रूल में पावर सर्च नहीं है, तो उसमें शायद इसका इम्कान कम हो, लेकिन यहां पर एक उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि जी आप वो 2 ओवर ले सकते हैं। तो जब एक प्लेयर सेट है, उसकी लग रही है, उसने कहा मैंने ओवर लेना, तो फिर उसने लेने के लिए स्ट्राइक भी तो रखनी है ना। हाँ जी। तो अगर इसको प्रोफेशनली सोचे तो फिर इतना शायद ना
इतनी कोई उठाने वाली या माइंड करने वाली बात नहीं है। और अगर है तो जरा बताएं कि ब्लेम किसको करना चाहिए हमें। हाँ जी। और तो फिर तुसी कर के रहे हो, व्हाई हैव यू नॉट बीन एबल टू गेट टू अ पॉइंट जहां पर तुसी करके दिखा दो ना फिर। ठीक है, यानी कि यार मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी चीजों पे इंटरनेशनल लेवल में ना हम वी आर नॉट सिमिलर टू इंटरनेशनल एथलीट्स। हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा डील डॉल, जो हमारी फिजिकल प्रेजेंस है, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सुप्रीम एथलीट्स वाले नहीं बने अभी तक। हमने वो काम नहीं किए, हम प्रोफेशनल नहीं हुए, हमने हर चीज में इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने ऊपर नहीं की। कितने हमारे प्लेयर हैं जिनके टॉप क्लास लोगों के पास वो ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें अपने बॉडी का पता है, अपने जो है उसकी साइकिल का पता है, अपनी पीक परफॉर्मेंस पिरामिड को जानते हैं, अपनी हाइड्रेशन को जानते हैं, अपनी रिकवरी को जानते हैं। वूप तो सारे ने पाई हुई है, घड़ियां भी लेती हुई जड़ियां चीज़ां दसदियां हैं, लेकिन इन्हें चीज़ों को पढ़ना किन्ने आंदा है? हाउ मैनी पीपल नो व्हाट इट इज टेलिंग यू? हाउ मैनी पीपल नो कि ये रियली आप इन सिंक हैं इन चीज़ों के साथ कि नहीं है? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज से तो नहीं लगता, आपकी डिसीजन मेकिंग से तो नहीं लगता कि आप चीज़ों को जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ आवर प्लेयर्स, ठीक है, नॉट नाउ, हमारे टाइम पर भी हमें भी नहीं पता होता था बहुत सारी चीजों को, एंड वी आर नॉट टॉट दिस। हमें ऑनेस्टली हमें कोई ये बताता भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी जो लोग लगे होते थे वो उनमें भी कोई क्वालिफाइड इतने लोग नहीं होते थे, ठीक है, और उन्होंने भी अपनी क्रिकेट एक फ्लेयर और नेचुरल टैलेंट के ऊपर ज्यादा खेली होती थी। और अब तो इल्ला माशाल्लाह होते हैं जिदे लोग ने तो खेड़ी नहीं हुई फिर भी दसी जाते हैं। अच्छा सुमा भी इधर सेकंड जी जी प्लीज। बस यही है, और अब क्या इसको मैं मीडिया तो इसे और तरह फैला रहा है ना उन्होंने, वो तो अच्छा मीडिया की कमाल बात है, यानी वो ससुराल गया कि उसकी इज्जत नहीं की उन्होंने। आप क्या बात बना रहे हैं यार? वर दे वो की समझनो डिड यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट? ये जैसा मर्जी कोई प्लेयर खेले और वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि अब उन्होंने ले लिया है तो दे मस्ट यू नो एडहेयर विद एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन द फील्ड। वो कहेंगे नहीं सर जो मर्जी करो भैया, दे हैव टू मेक डिसीजंस, ठीक है, एंड यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग व्हिच वर्क्स टुवर्ड्स विनिंग, बिकॉज़ दैट इज हाउ ऑस्ट्रेलियंस थिंक। अच्छा ठीक है, एंड दे विल नॉट चेंज इट। मैं एक लास्ट बात कर रहा हूं, वो आपके लिए नहीं बदलने लगे, वो तो आडे लिए नहीं बदलने, वो किसे लिए नहीं बदलने लगे। जब रिकी पॉन्टिंग 2003 का वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, जब वो कप्तान बने, उन्होंने एंड्रयू साइमंड्स को चूज किया था स्टीव वॉ के ऊपर जी। 2015 में माइकल क्लार्क आए, पॉन्टिंग हैड टू गो, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीबॉडी टू गो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बाबर का टाइम है फॉर गो, ये तो एक टाइमली चीज है ना कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, और अगर नहीं होगी तो इवेंचुअली दैट टाइम विल कम क्विकर कि यार नहीं अब आप फैसला करें कि आप क्या फॉर्मेट खेलना। तो या तो अपने आप को इक्विप करें। आपकी इक्विपिंग जो हैबिट हमने देखी जो हो रही थी वो थे आर्टिफिशियल थ्रो डाउन्स, ठीक है, वो एक अजीब सा माइंडसेट है कि आ जरा तेनू मैं हिट्टा मरवावां ते तेरे तू हिटर तेरी छिक्के बजने शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, एडे आराम नाल छिक्के बजने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और भैया आप बैट स्पीड है हम सुनते रहे हैं, इसकी बैट स्पीड। मेरी एक बात सुने, दो किस्म के प्लेयर होते हैं, एक जोर से हिट मारता है, दूसरा टाइमर होता है। टाइमर की और दूसरे की बैट स्पीड आप कैसे इकट्ठी कर सकते हैं यार? इट इज अटर नॉनसेंस, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे प्लेयर छक्का मारते हैं, कुछ की उसकी बाजुओं की हाथों की स्पीड बहुत तेज होती है, वो जोर से मारते हैं, और कुछ आराम से टाइम करते हैं, उनका गेम उससे भी ज्यादा दूर जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट किस्म के लोग हैं। आप इसकी और फखर जमान की हमने देखा यूट्यूब के ऊपर के जी वो इसकी बैट स्पीड इतनी है तो इसकी इतनी, फॉर गॉड सेक यार, हाउ डम, कितना का आपका दिमाग वेच के पकौड़े खा ले कि तुम यहो जी गल्लां दस रहे हो लोगों को, और लोग भी थल्ले खुश हो रहे हैं क्योंकि वो उन्होंने क्रिकेट नाल ताल्लुक नहीं, वो खुश हो रहे हैं बैट स्पीडां देख के, ठीक है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं एक टच प्लेयर को और एक पावर हिटर को? और फिर आप कन्वर्जन कर रहे हैं।
गाड़ियों में 3-3 4-4 मोड आए हैं, बंदों में नेचुरली मोड होते हैं तो होते हैं, नहीं तो आप सही। कह ले कि उसको बनाने के लिए खाली इस तरीके से नहीं होता, उसके साथ पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसका आपको आइडिया ही नहीं है कि कैसे होगी, जिसके लिए आप फिजिकली प्रिपेयर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो तुसी अपने जिम बनाओ, फिर अपने बच्चे पढ़ाओ जिन्हां नूं कराना आंदा होए ते करना आंदा होए, फिर आपको न्यूट्रिशन का पता हो, फिर आपको उसकी टाइमलाइंस का पता हो, फिर आपको उसका ईयरली या 6 मंथ्स का साइकिल पता हो, फिर आप प्रिपेयर्ड हो आने वाले वक्तों के लिए। आप तो आखिरी वक्त तक टीम नहीं पता होती किसी को, जी। कौन इन है कौन आउट है, क्या होगा, अनसर्टेनिटी ओवर द इयर्स इतनी रही है। ठीक है, बट ये अ प्लेयर लाइक बाबर के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कम से कम वो सर्टन रहा है बहुत साल कि इसने तो खेलना है, ये तो नंबर 1 है। ठीक है, तो वो एक हाई क्लास प्लेयर रहा है। उस पे अफसोस ये आता है कि यार आपने अपने आप को कैरी नहीं किया जैसा करना चाहिए था, आपने अपने आप को बिल्ट नहीं, आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप इतने जबरदस्त बैट्समैन है, बट आपकी जो प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी है ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो ठीक नहीं है। ये मेरे पास बेहतरीन अल्फाज ये हैं कि वो ठीक नहीं है। मेंटोरशिप कह रहे हैं, मेंटोरशिप आपकी ठीक नहीं की किसी गई, या जो लोग ग्राउंडेड लोग थे। मेंटोरशिप भी नहीं है और वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, वो जिस दायरे में है वहां पर वो एक गल दसनी नहीं उन्होंने किसी ने। और अफसोस उन पे नहीं है, अफसोस इस चीज पे है कि आप टॉप क्लास लोगों में इतना अरसा रह के भी आपने खुद नहीं पिक किया इस चीज को जी। और अगर किया है तो फिर तो इसका मतलब है आपने उसको खुद ही पिक ये कर लिया कि है तो सही लेकिन मैंने ये नहीं करना। तो अगर ये नहीं करना तो फिर सफर तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप उस तरह के डेवलप नहीं ओवर द इयर्स। आपने संगाकारा को शुरू में देखा जब वो आए थे क्रिकेट में, और जब वो रिटायर होकर लीगें खेल रहे थे तो वो संगाकारा में और आए हुए संगाकारा के जिस्म का फर्क देखें आप। सही है। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, वजन ना चुकना, जोर ना लाना। वो विकेट कीपर बैट्समैन था, वो आम प्लेयर से बहुत ज्यादा रिफ्लेक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिफ्लेक्स भी तेज होता है। तो जरा उसके जिस्म देखें और मुझे कोई बता दे बंदा कि विदाउट प्रॉपर वेट ट्रेनिंग इस तरह का बंदा तैयार होता है। ठीक है, तो ये अभी तो जहालत ही नहीं खत्म हो रही ना, हालत 2 नंबर मैट्रिक वाले को नहीं जान छुट रही है। उन्होंने किसी को आन ही नहीं देना अगे, क्योंकि सारे निकम्मे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आती बात। तो ऐसे ही है, फिर आपने जिस तरह के बहादुर पेश किए हुए हैं और गोइंदे बहादुर तैयार कर देने, तो नहीं समझ आती। बहरहाल छोड़े इस बात को, इसको इगोइस्टिक ना बनाए। वो एक टैक्टिकल डिसीजन था, उसने ले लिया, और उसको अगर अगले मैच में दोबारा लेना पड़ा, आई प्रॉमिस यू वो दोबारा लेंगे। ये किसी भुलेखे च ना रहना। हाँ, वो कोई उधर मेहमान नवाजी इस तरह की नहीं होनी, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मेहमान नवाजी नहीं रखनी। इत्थे होंदा है वो भाएं नाराज ना हो जाए, वो की कहणगे, वो फलाना बंदा हाँ इतने पैसों पे लेकर आए, वो नहीं इस तरह सोचते। ठीक है ना, ना ही वो मीडिया का सोचते हैं कि मीडिया तुसी इत्थे मचा लो जिन्ना शोर, जिन्नी हेडलाइन, जिन्नी चीकां, दे डोंट केयर, उन्होंने कर लिया जो करना था। और हमें भी यही करना चाहिए। हम यही सोचते रहते हैं वो टीवी रात ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ बैठे जिन्हां दा किसी चीज ना कोई तलक नहीं, वो बंदे की कहेंगे। हमारी जिंदगियां इसी में गुजर जाती हैं कि लोग क्या कहेंगे, भाइन की कहेंगे, फलाने साहब क्या कहेंगे। They don't care. They took a decision, they proved, and they are now going forward. कल लेना पड़ा, अब देखना कल ही लेंगे दोबारा, जब अगला मौका मिलेगा वो फिर यही करेंगे। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो बाबर और रिजवान को जब इवॉल्व होना था, पूरा पाकिस्तान कहता रहा कि इनको गियर चेंज करना चाहिए, अपने आप को चेंज करें, इवॉल्व करें, वो नहीं हुआ, वो हमने देख लिया। दूसरा पार्ट ये है कि जो एज ए सीनियर प्लेयर आप इतने सीजनड हो जाते हैं, दुनिया के क्रिकेट खेल चुके हैं, लोकल डोमेस्टिक भी बहुत खेला, और इंटरनेशनल तो हर तरह के आपने जगह पे ट्रैवल भी कर लिया, प्रोफेशनलिज्म भी आप दूसरों का भी कई दफा खेल के देखते हैं, सीखते हैं। तो ये जो कंडक्ट था रिजवान का भी सोर्सेज के थ्रू पता चला कि उन्होंने बड़ा नाराजगी का इजहार किया, मैनेजमेंट ने उनसे अपॉलॉजी भी सुनने में आ रहा है की गई। अब बाबर का जो कंडक्ट है वो तो ऑब्वियस ही हो गया ना, उनसे तो बेर ही नहीं हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तब होता है, ये मैं आपसे एज ए कोच, एज ए
कैप्टन पूछना चाहूंगा, आई एम श्योर आप बहुत लड़कों को भी डील कर रहे हैं, जब आप सम हाउ कहीं सेल्फिश होते हैं तो फिर आप ऐसा एग्रेशन शो करते हैं, जब प्रोफेशनल होते हैं फिर ये चीजें नहीं आती, तो क्या इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में ये जेस्चर आगे आ सकता है। बाबर नॉर्मली एक काम आदमी है, वो कभी मैंने नहीं देखा उसको किसी से लड़ते हुए, या कभी किसी से सुना नहीं कि यार ये बड़ी जल्दी गुस्सा खाता है, ऐसी चीज उसके बारे में नहीं सुनी। आम जिंदगी में भी जो लोग उसको जानते हैं वो ये कहते हैं कि बड़ा ठंडा आदमी है, ऐसे नहीं करता। बट विद द अटेंशन दैट ही गेट्स, with the hype that he has and with the expectation that is surrounding him, ठीक है, और sadly with the company that he has, जितो सिर्फ वही कहना क्या लग रहे हो, क्या चल रहे हो, क्या खेल रहे हो, क्या खा जो कर रहे हो, क्या बात है, वो इस तरह की गैदरिंग है ना, वो मतलब they can't afford to be critical of him, क्योंकि वो ने मुंह मोड़ लिया तो वो कितने जाएंगे, उसकी तो गैदरिंग ही ऐसी है ना। तो वो अपने जैसा दूसरा बंदा तो है कोई नहीं गैदरिंग में। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं लेयर में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो समझने वाले हो समझ जाएंगे। तो वो द सराउंडिंग इट मैटर्स अ लॉट कि आपने हीटेड मोमेंट पे कैसा सोच। अनफॉर्चुनेटली वी हैव अंडरगॉन दीज पीरियड्स लिटिल बिट एज वेल। हमारे इर्द गिर्द लोग ही ऐसे होते हैं जो आपको और देख यार तेरे नाल की कीता, वो यार तेनू सिंगल नहीं लेती, और तू एडा वड्डा प्लेयर तेनू सिंगल नहीं लेती है। वो इसी तरह की चीजें पे बंदे के ज़हन में चलती हैं, जो टेल एंडर के साथ होता है, तेरे साथ कर दिया। हाँ, और ये पता नहीं उस बेचारे क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो प्रोफेशनली सोच के प्रोफेशनली हैंडल कर लेता और डील कर लेता तो फिर भी बात होनी थी, लेकिन इतनी नहीं होनी थी, क्योंकि उधर नहीं सी होनी, उन्होंने तो उसको नॉर्मल ले लेना था। इधर जरूर होनी थी, क्योंकि इधर तो माशाल्लाह समझन तो पहले सारे प्रोग्राम हो जाते, गल समझते रहेंगे महीने बाद प्रोग्राम कर ली होने। इधर तो ऐसे ही होना था कि सारे शहर ने गल कर ली, वो जैसे होता नहीं, वो अब क्या, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट, जैसे होता ना, वो यार बैठ यार तुझे मत बताऊं, तुझे पता चला है भाई क्या हुआ है यार, ये बड़ी ज्यादती हुई है। वो इस तरह का माहौल, अब इसी को आप पंजाबी में ले जाएं, इसी को आप हर लैंग्वेज में ले जाएं, वो इसी तरह का माहौल है। उसको प्रोफेशनली देखने वाले लोग बड़े, बहुत कम परसेंटेज होगी उन लोगों की टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड, और जिन्होंने किया उनकी साइकी क्या है। तो फिर बाबर से हो गया होगा, जब आप इतनी एक एनवायरनमेंट ही ऐसी है तो उसका हम प्रोडक्ट है, तो फिर हमारे काम ही फर्क है यार। आप ये देखें ना, चल ये तो एक बिल्कुल ही सेपरेट चीज है, आपने अली रजा का रनआउट देखा? हाँ जी। ये जो लास्ट रनआउट हुआ, अब वो क्या कर रहा है क्रीज के पास? ऐसे ही है, ही इज वाचिंग द बॉल कमिंग इन, पता है पीछे कीपर खलोता है, वो भाग ही गया। वो किस नहीं भागी नहीं गया, वो बैट पकड़ के बाहर खड़ा हुआ है, एक गज बाहर खड़ा हुआ है। तो जब कीपर ने पकड़ के लाया तो वो यूं कर रहा है, हालांकि वो कितनी देर पहले बैट रख सकता था अंदर, बैट रख के आगे गुजर जाता। रनआउट ऐसे ही हुआ है, वो भी क्रीज से बाहर निकल गया, 2 रनआउट फंजी हुए। सो आई थिंक हमारी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, टैक्टिकली अवेयर होना, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, द श्रूडनेस टू यू नो बैक योर इंस्टिंक्ट एंड टेक अ डिसीजन, ये हम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। हमारा सिस्टम नहीं सिखाता ये चीजें। हमारा सिस्टम कागजी हो गया है, ए दिखाओ ए 10 बच्चे ए टॉप वाले ने रख दो, इनू कप्तान बना दो, इनू दसो इनू ओवर करा दे, इनू बैटिंग करा दे, सारा कुछ बाहरों डिस्ट्रिक्ट का कोच दस रहा है, कोई क्लब का कोच दस रहा है, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट वाला दस रहा है, कोई रीजन वाला दस रहा है, वो ऑटोमेशन है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? आपको लीडर नहीं चाहिए, आपको ताबेदार चाहिए। अब मुंडा बड़ा चंगा नु कप्तान बना दो, गल सुनता है। दिस इज रिडिकुलस, दिस इज अगेंस्ट लीडरशिप। ऐसे कोई डेवलप नहीं होने लगा। एक ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कंट्रोल करना चाह रहे हैं हर चीज को। डेवलपमेंट में और कंट्रोल में फर्क होता है। डेवलपमेंट एनेबलिंग से आती है, लोग एनेबल हों, और कंट्रोल हमेशा भेड़ बकरियां होती हैं। तो बकरियां नहीं डिसीजन लेती हैं, बकरियां नहीं जाके कम दिखानियां बड़ी स्टेज पे, लेकिन थले हर एक नु बकरियां
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਉਹ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ वाला काम चल रहा है। तो ऐसे नहीं होने लगा काम। तो ये खुदा के वास्ते ये चीज बंद करें, वरना ये जो तुसी करा रहे हो ना, तो अच्छे कप्तान का क्या काम है कि वो बस सारा फेंक के तो हर गल मनी जाए। उसका एक अपना दिमाग होगा, उसकी एक अपनी अप्रोच होगी, वो उसको बैक करेगा। जब वो उसको बैक करेगा, उसको बिलीव करेंगे लोग, वो उसको बिलीव करेंगे, कल्चर पैदा होगा, उसको उसका एक स्टाइल ऑफ प्ले डेवलप होगा एक टीम का। फिर वो टीम थिक एंड थिन से गुजरेगी, रफ पैच से स्मूथ पैच से गुजरेगी, फिर वो जाके के पुख्ता होगी कि किस सिचुएशन को कैसे डील करना है। आप तो छोड़ ही नहीं रहे किसी के ऊपर के कुछ करे। ये तो छोटे छोटे जितनी क्रिकेट होती है वो पिछो टीम बन के आ रही है, पिछो दसिया है किन्ने की करना है, एने की करना है। वो हु आर यू डेवलपिंग? अगर सिस्टम लोगों को, आप हो सकता है पीसीबी के पास जब फाइनल पहुंचते हो लड़के, उनमें से जब बनाते हो तो वो उसको उस पर कुछ छोड़ते हो, लेकिन वो बच्चे का जिन ईयर्स में बिल्डअप होना है, जब उसकी डाउनलोड हो रहा है उसका सॉफ्टवेयर, उतो ही तुसी खराब कर देंगे। वो बड़ा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਇਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ नहीं कर देंगे। ये चीजों से नहीं निकल रहे, जब तक नहीं निकलेंगे ना ये काम ऐसे ही चलता रहे। अरे कल ना इसी टॉपिक पे इंजी भाई से भी हम मुलाकात हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बैट्समैन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की या दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड रहे हैं वो कहते हैं जब किसी बैट्समैन का कॉन्फिडेंस इस तरह खराब होता है फिर उससे परफॉर्म नहीं होता। और ये कह रहे हैं कि 2 साल से आप तो का जिक्र करते रहे अक्सर, ये मैं वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये डिबेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कि बाबर क्या करेगा, खेलेगा नहीं खेलेगा, ये वाकया हो गया, ये कितना इम्पैक्ट कर सकता है, डेंट कर सकता है इन द स्क्वाड या बाबर के लिए वर्ल्ड कप में? तो कॉन्फिडेंस तो गया। देखिए कॉन्फिडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना किसी भी स्टेज पे, किसी भी प्लेयर के लिए, दुनिया के किसी भी प्लेयर के लिए। लेकिन जो लोग ऑड्स को फाइट करते हैं उनका नाम बड़ा होता है। जब कोई बंदा ऑड्स को फाइट कर रहा होता है ना, तो उससे ज्यादा फॉलोइंग नहीं मिलती, उसको ज्यादा लोग उसके हक में नहीं होते, ज्यादा लोग उससे एग्रीमेंट में नहीं होते। लेकिन वो जब ऐसी सिचुएशन आती है तभी तो ऑड्स के अगेंस्ट लड़ रहा होता है, क्योंकि हर चीज उसके साथ अलाइंड नहीं होती, वो उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, लोग उसको दूसरी तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी डायरेक्शन पे जाके प्रोसेस के बाद वो एक चीज कंप्लीट करता है, तो फिर दुनिया मानती है नहीं ये ठीक था, ये डिफरेंट था, इसने जो कहा वो ठीक हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस तो प्लेयर ने खुद से लेकर आना ना अंदर किसी हद तक। चले कोई नहीं दे रहा, ठीक है, या वो जो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी ना, वो बात हो रही थी ये जो मीडिया पे लोग बैठ के, ये चैनलों पे लोग बैठ के प्लेयरों के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करते हैं, उन पे इल्जाम लगाते हैं, उन पे तरह तरह के बोतान, उनके नाम डालते हैं, उनको डिफरेंट मजायका खेज अलकाब उनको लगाते हैं, और उनके तज़हीक की जाती है, बेइज्जती की जाती है, बुरा भला कहा जाता है बहुत सारे डिजिटल चैनल्स पे, दूसरे पे, क्योंकि उसका चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं है, उसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। हाँ, कुछ इदारे जो तगड़े हैं, जरूरत नहीं है किसी की कोई लफ्ज बोल जाए, लेकिन क्योंकि कुछ इदारे ऐसे हैं जिहड़े आप कहंदे ने कि साडे लोकां नूं तुनो, उन्हां नूं सारे तुंदे फिरदे, ठीक है। तो ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है, स्किपर ने, इंजी भाई ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। वो एक टीम वर्क है ना। अब क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा इदारा है, इनका कोई एक अगर इतना कुछ इन्होंने बनाया, बहुत कुछ पिछले कुछ अरसे में बहुत कुछ अच्छा भी किया, ठीक है। फॉर्मेशंस अभी एलसीसीए में जो बन रहा है, जो मैकेनिज्म होने लगे हैं, पिचेस आ रही हैं, सेंटर्स बन रहे हैं, प्लेयर्स की एजुकेशनल कोर्सेज इंडक्ट होने लगे हैं, उनके कोचिंग बचपन में ही उनको कोचिंग कोर्स और ट्रेनिंग कोर्स और चीजें बड़ी अच्छी जो प्लान में है कि वो करने लगे हैं। साथ साथ थोड़ा ये मीडिया का भी जरा देखें कि यार क्रिटिसाइज करो, सोल्यूशन दो, क्रिकेट पे बात करो। जातियात पे आना, गालम गलोच करना, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर चले जाना, उनकी चीजों को करना, और हर किस्म का बंदा, मतलब मैं कुछ कितना कुछ कह सकता हूं लेकिन फायदा कोई नहीं है कहने का। ये चीज हाई एंड से कंट्रोल होनी है, ठीक है। इफ यू थिंक ये प्लेयर आपके अपने हैं, तो फिर यू हैव टू जस्ट काम थिंग्स डाउन दैट लाइक यू डू एट द वेरी टॉप लेवल, ठीक है ना। इतनी नॉनसेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो उनको उनके हिस्से का मिले, बाकी क्रिटिसिज्म भी होगा क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहे।
परफॉर्म नहीं कर रहे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो फिर क्रिटिसिज्म तो होगा ना। क्रिटिसाइज करें विद सॉल्यूशंस, बताएं वो क्या गलत खेल रहा है, क्या होना चाहिए, लेकिन ये ना करें कि विच एक गल काम दी ते सत्त गल्लां जड़ियां हैं वो बिल्कुल जो है वो एक पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं आप, जो कि आपको किसी और वजह से है, जो किसी की रीजनल बायस है या किसी की शॉर्ट साइटेडनेस है, वो चीज़ें ज़्यादा हैं। क्योंकि जब आप उनसे टेक्निकल या टैक्टिकल रीजनिंग एनालिसिस और एनालिसिस बेस्ड क्रिटिसिज्म पे बात करते तो पिछे गेम कुछ नहीं निकलती होगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो अपनी एक उन्होंने जोन होती है, ਉਹਦੇ ਤੇ आके वो बड़ी बड़ी कुछ तो ऐसे मतलब जगह पे भी देखा है कि जो बात रिपीट नहीं हो सकती, उस तरह की बातें भी की गई हैं प्लेयरों को, तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। बड़ा हाँ जी, वो एजेंडा बेस साफ नजर आता है कि एजेंडा ड्रिवन लोग आते हैं, उसी पे चलते हैं। लास्टली सलमान भी इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज का भी ऑब्वियसली डिसाइडर है, एक एक से इक्वल है। न्यूजीलैंड शेप अप हो रहा है, उनके बॉलर यंगस्टर हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैटर तो उनके अच्छा कर ही रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये कल का मैच, और अगर लेट्स अज्यूम इंडिया हार जाता है, और ये बिफोर द वर्ल्ड कप, ये भी इंडिया को कितना, पाकिस्तान की जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, इनकी टीम को कितना हर्ट कर सकती है डिफीट, क्योंकि पहली दफा होगा हिस्ट्री में ये इनसे अपने घर में हारेंगे सीरीज। देखिए, लॉस कॉन्फिडेंस को तो डेंट करता है। सो और इन दिस केस अगर न्यूजीलैंड फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है एंड इंडिया इज ऑलमोस्ट एट देयर फुल स्ट्रेंथ, तो फर्क तो पड़ेगा, अनडिनाइबली फर्क तो पड़ेगा। पहले 3-0 हुआ था टेस्ट में, तो फर्क तो पड़ा था ना। और इन सब कॉन्टिनेंट रौला पै जांदा, कोई बहुत लोग चुप करके बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कुछ होए तो बोलांगे। ये इधर भी होता है, उधर भी होता है। हालांकि एक गेम है, कोई अच्छा खेले जीत सकता है, लेकिन लोग तो ऐसे होता है कि जो वक्त बोलने का नहीं होता उसमें छुरियां तेज कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो मौका मिलता है फिर वो चीज एक ब्लास्ट करती है, और फिर उसमें तरह तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग अच्छा टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, बट कुछ लोग फिर बिल्कुल ही एजेंडा ड्रिवन होते हैं, तो ये केस उधर भी बहुत ज्यादा है। सो क्रिकेट है, अगर कोहली और रोहित शर्मा का अच्छा दिन ना हुआ, वो जल्दी आउट हो गए, तो इंडिया पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। और न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है कि वो अगर अच्छा खेले तो वो 350 भी कर सकती है। तो होने को तो पता नहीं क्या हो सकता है। तो इट इज जस्ट कि जो टीम उस दिन पे अच्छा खेलेगी। अब कोई ऐसा फर्क नहीं है टीमों में कि यार है बहुत बड़ी टीम है तो यार जीतना मुश्किल है दूसरी का। मुश्किल कुछ नहीं है, दो पार्टनरशिपों की मार है, चाहे 300 स्कोर ही क्यों ना हो। और पिचेस इतने अच्छे, ट्रू पिचेस पे दो पार्टनरशिप्स लग जाए, गेम ओवर हो जाती है। बॉलर के लिए कोई ऐसी मदद नहीं है ना। तो इंडिया में हमेशा से देखा गया कि व्हाइट बॉल में पिचें बहुत अच्छी होती हैं वनडे क्रिकेट में। और न्यूजीलैंड की साइड जो है वो सबसे शायद कंसिस्टेंट साइड रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो जितना अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, इंडिया से हाँ वो इतना नहीं जीते, बट वैसे देखें तो ओवरऑल वो बड़ी शानदार क्रिकेट खेलते रहे। एक क्वेश्चन सलमान भी बहुत पूछा गया कि जी पाकिस्तानी स्क्वाड क्यों नहीं आ रहा। वो जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये है कि कोच हमारे माइक हसन अभी पाकिस्तान में हैं, बट वो लीव पे हैं, मंडे से रिज्यूम करेंगे अपनी वो तमाम क्रिकेटिंग एक्टिविटी और जॉब की। तो फिर लाइकली यही है कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड और जो ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड है एक साथ अनाउंस किया जाएगा। तो इस हवाले से अगर आप कुछ स्क्वाड के हवाले से कोई बात या कोई चीज आप लास्टली कहना चाहें तो आप कैसे प्लीज शेयर कीजिए। हाँ जी, इंटरनेट का कोई इशू था, अब क्लियर हो गया। तो बस आई थिंक बात हो गई है पूरी। ऑन द डे टॉस बड़ा वाइटल होगा, दिस टाइम ऑफ द ईयर ड्यू इशू भी होती है, तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कोहली एंड रोहित शर्मा लाइक फॉर डेकेड्स उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, कि कोई क्या करेगा, उनके जल्दी आउट होने से फर्क पड़ता है इंडिया की टीम को भी। अच्छा, ये काफी लोगों ने पूछा था कि पाकिस्तान से स्क्वाड क्यों अनाउंस नहीं किया जा रहा, तो ये थोड़ा सा हम क्लियर कर दें कि शायद कोच पाकिस्तान में मौजूद है। फाइनल 15, ये बहुत से लोगों का जानना था कि 15 कौन सेलेक्ट करता है, वो हमारे कोच ही करते हैं और कप्तान ही करते हैं, मेरा ख्याल है कोच ही करते हैं। और वो मंडे से अपनी जो ऑफिस की चीजें हैं वो रिज्यूम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी स्क्वाड आपको शायद नेक्स्ट वीक में जरूर देखने को मिल जाएगा फॉर द वर्ल्ड कप एंड द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। इस हवाले से सलमान भी कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि लोगों का क्वेश्चन ये है कि दुनिया में क्या होता है कि
आपको 15 का स्क्वाड जो है वो सिलेक्टर देते हैं, कोच जो है वो 11 या कैप्टन मिलके 11 सिलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में उलट है, इधर 25 का यार या 20 का लॉट मुझे एक देता बात है बताएं, सेलेक्टर्स, और ये हम बोला जी। बात कोच की कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा ही होगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन यही कोच जब न्यूजीलैंड का होता है तो उत्थे तो महीना पहले टीम अनाउंस होती है। हम्म। जितने भी कोच बाहर से आते हैं, जब ये बाहर अपनी कर रहे होते हैं तो उत्थे तो महीना पहले अनाउंस होती है। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ क्यों लेट हो जाते हैं? तो और इधर whatever he आके is वो doing, कंट्रोल भी अपने पास रखते हैं। हाँ, इधर आके उन्हें ओवरवेलमिंग कंट्रोल मिलता है, इतना कंट्रोल उधर नहीं नहीं, मिलता, असल कोई में भी नहीं एक देता जनरल इतना जनरल क्वेश्चन है, ये हमने मिकी आर्थर के स्पैन में भी देखा कि पूरा कंट्रोल उसके पास था, मिसबा भाई के पास भी देखा, चले वो हमारे इधर अपने थे लोकल। फिर गिलेस्पी आता है, या हमने देखा कि कुछ मंथ के लिए जब वो क्रिस्टन भी आते हैं, तो आपने देखा कि वो सारा कंट्रोल मांगते हैं, वो कहते हैं सब कुछ हम करेंगे। इन्होंने भी आगे यही किया, समहाउ वही बातें की। तो ये क्या है कि पाकिस्तान का जब कोई कोच लगता है वो आपसे फुल कंट्रोल मांगता है, क्या इज दैट जस्टिफाइड? ये होना ही ऐसे चाहिए, या हम गोरा देख के खास तौर पे पर्टिकुलरली हमारा अप्रोच चेंज हुई थी, हम कहते हैं जी इन्हू दे दो सारा कुछ, ऐसा हट जो ज्यादा सियाना होएगा? ये क्या माइंडसेट क्या है ये, कि वैसे अपने घरों में वो रूटीन की चीजें करते हैं, इधर आके कहते हैं सारा कुछ मैं लूंगा? पता नहीं, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। कोई अपने आप पर प्रेशर लेना चाह रहा है, नहीं लेना चाह रहा, कोई कह रहा है कि ठीक है इसको रखा इसी पे डाल दें, डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। बात है रखने वाले की, बात है टॉप लेवल पे कोई क्या सोच रहा है। लेकिन पाकिस्तान में यही देखा गया अक्रॉस लास्ट 2-3 डेकेड्स कि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, जो स्पेशली बाहर से कोचेज आते हैं ओवरली। मतलब मेरा कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था मिकी आर्थर के दौर पे, तो मैंने लीग खेलने जाना था बांग्लादेश, तो मेरी एनओसी लेट हो रही, मैं कहूँ वो क्या हमने आगे फॉरवर्ड कर दी हुई आ जाती है, पता चला जी मिक्की साहब ने अभी तक नहीं भेजी। मैं कहा मिक्की से मेरा क्या ताल्लुक है? मैं वापडा के लिए खेलता हूँ, मैं लाहौर के लिए खेलता हूँ, मिक्की ना वापडा का कोच है, मिक्की ना लाहौर का कोच है, ना मेरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ना मैं एम्प्लॉय हूँ बोर्ड का। मिक्की क्या कर रहा है मेरी एनओसी को देख के कि मैं बताता हूँ? ही हैज नथिंग टू डू विद माय एनओसी, ठीक है? अनलेस मुझे आप पे कर रहे हैं, मैं आपके साथ प्रोफेशनली इंगेज्ड हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हूँ, तो अब तो रीजन्स में भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, तो बोर्ड के साथ लड़के इंगेज होते हैं। उस वक्त तो नहीं होते थे। उस वक्त तो रीजन्स की और डिपार्टमेंट्स की एक ही ट्रॉफी होती थी, तो हम तो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं था। तो मिक्की रोक के बैठा हुआ था। तो जब मुझे ये पता चला तो मैं गया वहां पे, मैंने जाके वो दो जो बंदे थे अपने बड़े सीनियर लोग थे, मैंने कहा मिक्की का क्या ताल्लुक है? उन्होंने कहा नहीं वो मिक्की को बीच में डाला हुआ है, वो सबको प्रूव करता है। मैं कहा करता होगा सबको, मेरे साथ क्या ताल्लुक है उसका? सो ये भी एक मसला है ना कि प्लेयर्स को वो ਤੁਸੀਂ अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगता है ना ਤੁਹਾਡੀ ऑब्लिगेशंस की ने, आपके राइट्स क्या, आपके डूज एंड डोंट्स क्या है। तो पहले हमें भी नहीं पता होता था, लेकिन जब उस चीज की समझ आई तो मैं कहा मिक्की अपना काम करे, उसका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो फिर मुझे वो घंटे 2 घंटे बाद जब मिलने के बाद मैंने कहा ये क्या है, तो फिर आ गई एनओसी। पहले वेट करी जा रहे थे, वेट करी हफ्ता गुजर गया, मतलब एक अप्रूवल ही देनी है, ठीक है? और अगर उसको बोर्ड ने डाल ही दिया है एक काम पे कि यार चल तू बीच में तू भी यस कर दे, तो फिर तू ही देख ले कि यार है बंदा मेरा मतलब वो वाला है ही नहीं कि जो 20, 25, 30, 40 लड़कों का मैंने पाकिस्तान खिला रहा हूँ या सर्कल में आई है, तो उनमें है ही नहीं, तो मैं इसकी एनओसी को क्यों डिले कर रहा हूँ, या व्हाई ही हैज टू वेट फॉर मी, ठीक है ना? तो वो सारे बाहर अपने काम के सीधे होते, इधर आके सारे नवाब बन जाते हैं। लेकिन हम ही बनाते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, हमने उसको ऑनलाइन कोच बना दिया। भाई क्या बात है, मैं कहता हूँ क्या कहने, जो काम दुनिया में नहीं हुआ, ठीक है, वो हमने कर दिया। ऑनलाइन कोच, वो मतलब खलोता है कोच, ऑस्ट्रेलिया ने वापस भेजता उन्होंने कि तू नहीं सही है वापस चला जा, असि उन्होंने ऑनलाइन बनाता, ठीक है? वो चेयरमैन साहब जो उस वक्त थे, उनका ऑब्सेशन ही बहुत था उसके साथ, उनको इसके आर पार नजर ही कुछ नहीं आता था। उन्होंने कहा तू नहीं, तू ऑनलाइन ही आ जा शहजादे, तू मतलब ओ फोन ते जिवें खिताब होता है ना, तू फोन ते ही कर दे यार, तू तेरी आवाज ही बहुत है। वो एंगेज थे ऑलरेडी, वो किसी टीम के साथ ऑलरेडी एंगेज थे, उधर से ना 2 पुख्ता आ रहे थे, काउंटी के साथ एंगेज था यार, काउंटी के साथ एंगेज था वो, इंग्लैंड के क्लब के चक्कर में वो इधर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको था वो पैसे भी रखे थे, इधर से कमा रहे हैं। हाँ, वो अनसर्टेनिटी थी उसे कि पाकिस्तान में पता नहीं मैं कब जाऊं और कब मुझे निकाल दें। वहां तक ठीक है, वो अपने हिसाब से सही सोच रहा होगा,
लेकिन ऐसी क्या आफत थी कि ये ऑनलाइन हमारा हेड टीम डायरेक्टर बन जाए? वो तो हमने इंतहा कर दी ना कि यानी तो साढ़े अच्छे कोई बंदा नहीं है कि ऑनलाइन डायरेक्टर बन जाए। और जो उसके नीचे रखा वो भी कोई आइटम कलेक्टर ज्यादा था, वो जरा दूजा सीईओ। हाँ जी, ओ क्या उसका नाम था, ब्रैडबर्न था जी। हाँ। तो बहरहाल हमारे यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग अपने बंदा उसको पहले लाना ये अकेडमी नहीं चली उधर गोलो, तो उसे फिर कोच लगा दिया उन्होंने। बस ठीक है चले, सलमान उसकी भाई किस्मत वो लग गया। जी। ठीक है जी, आज के थैंक डन यू है जी। वेरी फिर मच। कोई चीज ऐड करनी है, कोई क्वेश्चन है या कोई बात? नहीं बस कुछ नहीं ऐड करना, बाकी ये है कि जो कोई अगली कोई डेवलपमेंट्स होंगी उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो इतना बहुत जी है। जी बिल्कुल। और कल इंडिया का मैच भी होगा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद जो आउटकम आता है उस पर फिर हम बात करेंगे जी। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।